Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with genres of literature. तो आज हमने जो पढ़ना है वो हम देखेंगे कि genre क्या होता है और लिटरेचर के जो genres हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने चीज़ें आज सीखी क्या वो हमें आ गई हैं या नहीं आई। तो सबसे पहले देखते हैं कि genres ऑफ लिटरेचर में लिटरेचर क्या होता है। तो एनीथिंग विच इज़ रिटन और स्पोकन, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में है या जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, यूजुअली हम समझते हैं जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं ना, हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको लिटरेचर कहते हैं, लेकिन इसके अलावा स्पोकन चीज़ें भी लिटरेचर के अंदर आती हैं। तो जो लिटरेचर है वो एनीथिंग विच इज़ रिटन और स्पोकन इज़ लिटरेचर। तो अब हम देखते हैं कि उसके जॉनराज क्या हैं। जो वर्ड है ना, ये जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं GENRE, बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जॉनरा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉनरा। अच्छा, अब जॉनरा होता क्या है? जॉनरा का मतलब ये है कैटेगरी, टाइप। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह स्टार्ट किया होगा, फिर आपने उसकी डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी कर रहे होंगे, उसकी टाइप्स देख रहे होंगे आगे, राइट। बिल्कुल उसी तरह लिटरेचर के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो जो उसकी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं जॉनरा। A genre is a category or type of literature based on its style, form and content. तो अब जो genre होता है वो किस बेस पे होता है? वो होता है स्टाइल की बेस पे, फॉर्म पे और कंटेंट की बेस पे, कि कंटेंट किस तरीके का है, उसकी फॉर्म क्या है, उसका स्टाइल क्या है। तो इन तीनों चीज़ों की बेसिस पे जो हम लिटरेचर की चीज़ों को डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं जॉनरास। अच्छा, अब इसके अंदर पोइट्री भी एक जॉनरा है, ड्रामा एक जॉनरा है, फिक्शन एक जॉनरा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जॉनराज हैं जो हम आज सारे के सारे स्टडी करेंगे आज। अच्छा, अब हम इसको किस लिए स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो कौन से जॉनरा से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और वैसे भी जनरल नॉलेज के भी पता होना ज़रूरी है। अदर देन दैट, आपके एग्ज़ाम के अंदर MCQs आते हैं जो कि जॉनराज ऑफ लिटरेचर के बारे में होते हैं, तो आपको इसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। अच्छा, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोज क्या होता है। प्रोज इज राइटिंग इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज लाइक वी स्पीक। तो कोई भी चीज़ जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, जिस तरीके से हम बात करते हैं उसी तरीके से एज इट इज़ लिख दी जाती है, उसको हम प्रोज कहते हैं। ठीक है, नॉट इन पोएटिक फॉर्म। ये पोएटिक फॉर्म के अंदर नहीं होती, इसके अंदर कोई रिदम नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने पोइट्री पढ़ी है ना, तो पोइट्री के अंदर एक रिदम होती है, एक राइम बनती है, एक राइमिंग स्कीम आती है। ठीक है, चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ राइम कर रही होती हैं, लाइंस आपस में राइम कर रही होती हैं। तो ये इसमें कोई राइम नहीं होती, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज, द वे वी स्पीक टू ईच अदर। तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो प्रोज होती है। इट फॉलोज नॉर्मल ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसकी ग्रामर भी नॉर्मल होती है, बिल्कुल जो नॉर्मल ग्रामर हमने टेंसेस वगैरह सीखे हुए हैं उनकी तरह होती है, और एक उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिस तरीके से हम यूजुअली अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ग्रामर के कुछ इश्यूज़ हैं तो कोई मसला नहीं है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। सिमिलरली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, अभी जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इतनी डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमें पता चल गया कि प्रोज क्या होता है। अब प्रोज की आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं, हम उन टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आई है वो है नॉवल। अब नॉवल क्या होता है? आई होप आप सब बच्चों ने कोई ना कोई नॉवल अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे अभी इस टीन एज के अंदर बच्चे यूजुअली अल्केमिस्ट वगैरह इस तरह के नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, या 40 रूल्स ऑफ लव हो गया। अदर देन दैट आप लोगों ने बहुत फेमस उर्दू में भी बच्चे आजकल बहुत पीरे कामिल और इस तरह के मैंने नॉवेल्स बच्चों के हाथों में देखे हैं। तो ये नॉवेल्स आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया तो होगा कि व्हाट इज़ अ नॉवल। लेकिन हम इसको लिटरेचर की टर्म में देख लेते हैं कि क्या होता है। अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी विच डिटेल्ड कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। तो कोई भी एक बहुत लंबी सी स्टोरी जिसके अंदर फिक्शन है, कुछ झूठ की मिलावट है, कोई भी चीज़ जो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो वो जो चीज़, कोई भी चीज़ उसके अंदर एडेड है जिसके अंदर कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एक पूरी स्टोरी चल रही है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल थीम्स हो सकती हैं एक नॉवल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं नॉवल के? नॉवल लॉन्ग होगा और डिटेल्ड नैरेटिव होगा। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव हम कहते हैं स्टोरी को, ठीक है, नरेट की जाए जो चीज़ जो स्टोरी की फॉर्म में आपके पास आ रही है। तो जो भी एक बहुत लंबी स्टोरी होगी ना, वो आपका नॉवल होगा। फिर कॉम्प्लेक्स प्लॉट होगा। अब कॉम्प्लेक्स प्लॉट का क्या मतलब है कि इसके अंदर
बिगनिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लाइमेक्स होगा, रेजोल्यूशन होगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है। फिर उसके बाद वेल डिवेलप्ड कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। अब इसके अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो भी वेल डिवेलप्ड होंगे और सेटिंग भी वेल डिवेलप्ड होगी। अब सेटिंग क्या होती है? सेटिंग इज बेसिकली टाइम एंड प्लेस, किस जगह पर और किस वक्त पे कोई स्टोरी हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक स्टोरी है जो आपके स्कूल में ही टेक प्लेस हो रही है, तो आपको ये देखना होगा कि उस स्कूल के अंदर जो उसकी सेटिंग है आपने उसको एक एक चीज़ को डिटेल से बताना है, ठीक है। आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ी होंगी और आप लोगों ने नॉवेल्स भी पढ़े होंगे। तो एक जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना, उसके अंदर सेटिंग बहुत सरसरी सी आती है, बहुत बेसिक सी, ठीक है। उसमें आप इतनी चीज़ों को डिटेल में नहीं जाते। अगर आपको याद हो, आपने थर्स्टी क्रो पढ़ी थी, अभी आप लोगों ने 8th के लिए जब स्टोरी आप कर रहे थे तो उस टाइम आप लोगों ने उसको फिर से रिवाइज किया होगा। उसी तरह बहुत सारी और स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज के अंदर जो सेटिंग है वो बहुत हल्की सी आती है। जैसे थर्स्टी क्रो के अंदर आप सिर्फ ये देखते हैं कि एक समर सीजन है और इट्स अ गार्डन, राइट। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपकी सेटिंग में आ रही हैं, एक हॉट डे है। लेकिन अगर आप किसी नॉवल की बात करें, चाहे हम हैरी पॉटर की बात कर लें या आप किसी भी नॉवल की बात करें, उसके अंदर जो आपकी सेटिंग है वो बहुत डिटेल्ड है। उसके अंदर एक एक चीज़ आपको बहुत एक्सप्लेन करके दिखाई जाती है, बताई जाती है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जब सेटिंग बहुत डिटेल्ड होगी, कैरेक्टर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो नॉवल होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी ना थर्स्टी क्रो, उसके अंदर क्रो की हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, उसकी हमें डिटेल्स नहीं बताई गई थी कि उसका कलर कैसा था, उसकी जो चोंच थी वो किस तरीके से थी, उसके पाँव कैसे थे, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, बस बताया जा रहा है कि देयर इज अ क्रो, राइट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉवल, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है, उसके कपड़े, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी हर एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लोर्स डीप थीम्स, सोसाइटी, मोरालिटी एंड साइकोलॉजी। अब किसी भी चीज़ की कोई डीप थीम इसके अंदर हो सकती है, वो सोसाइटी की कोई थीम हो सकती है, वो मोरालिटी की कोई थीम हो सकती है, वो साइकोलॉजी की कोई थीम हो सकती है, ठीक है। तो जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं उसके अंदर इस तरह की थीम्स बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक मोरल होता है, एक बेसिक थीम होती है, उसमें बहुत सारी डीप चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ओलिवर ट्विस्ट बहुत फेमस आपका एक नॉवल है चार्ल्स डिकिंसन का, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको अपनी समर वेकेशन के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, फिर हम मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है शॉर्ट स्टोरी। अब आपको, क्योंकि हमने साइड बाय साइड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली नॉवल के साथ, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी बेसिकली क्या है, अ ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव फोकसिंग ऑन अ सिंगल आइडिया। अब एक छोटी फिक्शनल स्टोरी, फिक्शन क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर से बताती हूँ। फिक्शन वो चीज़ है जो इमेजिनरी है, जिस चीज़ के अंदर कुछ रियलिटी नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ चीज़ की झूठ का शामिल हो गया, कोई क्रिएटिविटी ऐड हो गई है, तो वो क्या है, वो आपकी शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी है। अब ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव फोकसिंग ऑन सिंगल आइडिया। तो जब भी आपकी कोई भी स्टोरी एक सिंगल आइडिया पे डिपेंड करी है, एक सिंगल प्रॉब्लम पे डिपेंड करी है, सिंगल प्रॉब्लम के अराउंड मूव करी है, तो वो क्या होगी, वो शॉर्ट स्टोरी होगी। अब उस शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, शॉर्ट लेंथ होती है, कैरेक्टर्स फ्यू होंगे, एक या दो कैरेक्टर्स होंगे, वन मेन थीम और इवेंट, एक ही मेन थीम होगी, एक ही मेन इवेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको थर्स्टी क्रो की एग्जांपल दी थी, उसी तरह आप लोगों ने बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं, उन सब के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है जो रिजॉल्व होती है, एक ही थीम होती है जिसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी मूव करी होती है, जो कि मोरल होता है, ठीक है। तो आपकी शॉर्ट स्टोरी क्या है वो आपको समझ में आ गई, और जो नॉवल है इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये भी समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स दी हुई है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, इट्स वेरी फेमस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। कोशिश करिएगा कि आज घर जाकर ही इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा, इसकी थीम देखिएगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। अच्छा, फिर मूव करेंगे हम इसकी थर्ड कैटेगरी पे, सी, जो कि लास्ट है प्रोज के अंदर, दैट इज एस्से। अब एस्से क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी एसेज लिखते आए हैं बचपन से, क्लास 8th में भी लिखे होंगे आपने, इससे पहले भी एसेज लिखे होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि एसे होता क्या है। आज हम इसको लिटरेचर की टर्म में देखते हैं। अ नॉन फिक्शन पीस एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आपका एसे है बेसिकली वो क्या है, वो आपके पास एक नॉन फिक्शन पीस है, एक रियलिटी है, एक असल चीज़ जो आप लिख रहे हैं, जो हकीकत में मबनी है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ जब आप लिख रहे हैं जो कि नॉन फिक्शन है, और वो क्या हो सकती है, वो किसी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करी है, एक्सप्रेस करी है,
वो कोई ओपिनियन दे रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, तो वो ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जिसमें आप अपने आइडियाज़ लिखते हैं, जिसमें आप अपने ओपिनियंस लिखते हैं, जिसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को आप कंपैरेटिवली आप डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं। अब ऐसे के क्या क्या फीचर्स हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स और पर्सनल थॉट्स। आप क्या है, आप फैक्ट्स और पर्सनल दोनों को इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप फैक्ट्स को लिख के आप उसके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो आपके ऐसे के अंदर फैक्ट्स भी आ सकते हैं, पर्सनल थॉट्स भी आ सकती हैं। क्लियर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, कैन बी डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अब ऐसे की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम ऐसे राइटिंग कर रहे होंगे। अभी 9th के सिलेबस में आपके पास ऐसे राइटिंग नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेकिन जब आप लोग 10th में होंगे तो इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने ऐसे राइटिंग अपने बचपन से देखी हुई है, जो कि ग्रामर की बुक्स में भी लिखी हुई होती है, उसके अलावा आप खुद भी अपने एसेज लिखते हैं, वो सब भी। इसके अलावा ये आपके पास जो बेकन के एसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑफ स्टडीज़, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको सर्च करके इसको भी पढ़िएगा। अब आते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी पे। अब ये सेकंड जो कैटेगरी है, ये किस चीज़ की है, ये आपकी जॉनराज ऑफ लिटरेचर की है। ठीक है, ये सेकंड जॉनरा स्टार्ट हो रहा है। वो पहला जॉनरा था, वो क्या था, वो प्रोज था। प्रोज के अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। हमने नॉवल को डिस्कस किया, हमने शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस किया और हमने एस्से को डिस्कस किया। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे, सेकंड जॉनरा पे, दैट इज पोइट्री। अच्छा, अब जो पोइट्री है वो क्या है, पोइट्री इज writing in lines and stanzas, focusing on emotions, rhythm and imagination. ठीक है, तो पोइट्री बेसिकली क्या है, जो कि लाइंस और स्टैंजा में लिखी जाती है। इसको हम कह सकते हैं रिदम में लिखी जा सकती है, राइम में लिखी जा सकती है। तो जहां पे भी वर्ड आ रहा है राइम, रिदम, स्टैंजा, लाइंस, वो सब क्या है, वो पोइट्री है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल होता है, इमोशंस का इस्तेमाल होता है, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप नॉर्मल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो फीचर्स हैं उसमें क्या है, उसमें राइम एंड रिदम, दिस इज द बेसिक थिंग। कि आपकी पोइट्री के अंदर क्या होगी, राइम होगी, उसमें रिदम होगी। इसके अलावा इमेजरी होगी। इमेजरी क्या है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और वो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी फेमस पोइट्रीज पढ़ी हुई होंगी। जब आप कोई पोइट्री पढ़ते हैं और आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं इमेजरी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी फिगरेटिव लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह। ये आपने क्लास 8 में पढ़ी हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जो पोइट्री आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पोइट्री हम कहते हैं किस चीज़ को है। अब पोइट्री के आगे फर्दर टाइप्स हैं, उसमें से हमने कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले है लिरिक पोइट्री। अब जो लिरिक है वो क्या है, शॉर्ट पोम्स एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स और इमोशन। तो जब भी किसी पोइट्री के अंदर आपकी पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं, जब कोई भी पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है या इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो होगी हमारे पास लिरिक पोइट्री। ठीक है, अब क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके फीचर्स के अंदर हमारे पास आता है इमोशनल एंड म्यूजिकल। सबसे पहले ये इमोशनल होगी और ये म्यूजिकल होगी। ठीक है, म्यूजिकल का क्या मतलब है कि इसमें एक पूरी राइम होगी, रिदम होगी। इसके अलावा रिटन इन फर्स्ट पर्सन ऑफन, यूजुअली किसमें लिखी जाती है, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, आई का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। पोइट अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रहा होता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो सब कुछ इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जॉन कीट्स की पोएम्स इसके अंदर आती हैं। फिर हम मूव करते हैं अपनी सेकंड टाइप पर पोइट्री की, जो कि है नैरेटिव पोइट्री। अब नैरेटिव पोइट्री आपको नाम से पता चल रहा है कि वो एक स्टोरी बताती है। जिस पोइट्री के अंदर एक स्टोरी नरेट की जा रही हो उसको हम कहते हैं नैरेटिव पोइट्री। पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इट हैज कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड प्लॉट। अब क्या है, यूजुअली बैलेड्स वगैरह जो होती हैं वो आपके पास इसमें आएंगी। अब इसमें आपके पास कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, इसमें आपके पास सेटिंग भी आ रही है, आपके पास प्लॉट भी आ रहा है। ठीक है, तो एक पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है एक पोइट्री के अंदर। इसके अलावा सिमिलर टू अ शॉर्ट स्टोरी बट इन वर्स, ये बिल्कुल एक शॉर्ट स्टोरी की तरह है, लेकिन क्या है, वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। अब द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपके पास है एक, आपके पास इसमें बैलेड्स की भी एग्जाम्पल आपके पास आ गई है। फिर आते हैं हम अपनी थर्ड कैटेगरी पर, जो कि है डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। अब डिस्क्रिप्टिव पोइट्री क्या है, ये थर्ड टाइप है।
आई होप आप लोगों को साथ साथ समझ में आ रही होंगी चीज़ें और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पोइट्री क्या है? पोइट्री दैट डिस्क्राइब्स सीन्स, नेचर और ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली आपकी बुक के अंदर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पोइट्री जो हैं वो आपकी लिखी जाती हैं, पोम्स वगैरह आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसमें क्या है, जिसमें सीन्स को डिस्क्राइब किया जा रहा हो, या उसमें नेचर को डिस्क्राइब किया जा रहा हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा हो। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पूरी की पूरी पोम लिख दी गई है, किसी इंसान पे लिख दी गई है, किसी नेचर पे लिख दी गई है, तो वो सब कुछ क्या होती है, वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव पोइट्री होती है। अब इसके अंदर रिच इमेजरी होगी, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसका इमेज अपने रीडर के दिमाग में ज़रूर क्रिएट करेंगे। उसी तरह जब राइटर्स लिखते हैं तो वो उसके अंदर इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के पे और डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके पास हमारे पास एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है डैफोडिल्स की, अगर हम बात कर लें तो वो भी बिल्कुल इसी की एग्जाम्पल होगी। वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत फेमस आपके पास एक पोम आती है, ठीक है। यहाँ पे हमें बस लिखा भी हुआ है डैफोडिल्स। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसको फिर से रिवाइज करते चलते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोज, और प्रोज की हमने आगे 3 फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास नॉवल था, फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट स्टोरी थी और फिर ऐसे था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोइट्री। पोइट्री के अंदर भी हमने 3 टाइप्स पढ़ी। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिरिक पोइट्री पढ़ी, फिर हमने नैरेटिव पढ़ी, फिर हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ी, ठीक है। तो हमने ये तीनों टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम मूव करेंगे ड्रामा पे। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज अ लिटरेचर रिटन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। जो भी चीज़ स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिखी जा रही है वो आपका ड्रामा है, ठीक है। जो डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जो आपके सीन्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके कॉमन फीचर्स क्या हैं? रिटन इन डायलॉग, कन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा जाता है। डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, और ये एक्ट्स और सीन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर इंक्लूड स्टेज डायरेक्शन। अब इसके अंदर स्टेज डायरेक्शंस भी लिखी हुई होती हैं। आपने कभी नॉवल पढ़े होंगे, सॉरी आपने कभी ड्रामास पढ़े हुए होंगे अपनी बुक्स के अंदर। आप लोगों के पास जो रीडर्स अवेलेबल होते हैं क्लास 6, 7, 8 के अंदर, अपने आप लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर देखे होंगे, आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ड्रामा के अंदर आता है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है ट्रेजेडी। अब जो ट्रेजेडी है वो क्या है, हम इसको शेक्सपियर के उसमें देखते हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को। अच्छा, ट्रेजेडी क्या है? अ सीरियस प्ले वेयर द हीरो फेसेस डाउनफॉल। एक ऐसी चीज़, एक प्ले, ऐसा प्ले, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर जो हीरो है वो एक क्या डाउनफॉल फेस कर रहा है, ठीक है, जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, इसमें कोई डाउनफॉल है। ये जो हीरोज हिमार्शिया, ठीक है, ये बहुत एक टेक्निकल टर्म्स में यूज़ नहीं करूँगी, आप लोगों को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जिसके अंदर क्या होता है कि एक हीरो अपनी ही किसी खामी की वजह से या किसी उसकी वजह से, किसी एक्शन की वजह से क्या होता है, वो एक डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको ट्रेजेडी कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सीरियस थीम्स इसके अंदर जो होती हैं वो डेथ हो सकती है, फेट हो सकती है, सफरिंग हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है ना कि डाउनफॉल की बात हो रही है, ठीक है, एक सैड एंडिंग की बात हो रही है, कुछ गलत चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। तो उसके अंदर जो थीम्स होंगी वो भी उसी तरह की होंगी, डेथ की थीम होगी, फेट की थीम होगी, ठीक है, और सफरिंग की थीम होगी। फिर उसी तरह क्या है, ट्रेजिक एंडिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा हीरो हैज़ अ फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ, वो जो मैंने हिमार्शिया की बात की थी ना, बेसिकली वो हीरो का फ्लॉ होता है। हीरो के अंदर कोई ना कोई एक खामी होगी जो उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही होगी। अच्छा, फिर अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे फेमस है हैमलेट, आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा। फिर मैकबेथ, ये आपके पास शेक्सपियर के बहुत फेमस ट्रेजिक ड्रामाज हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है कॉमेडी। अब कॉमेडी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो क्या होती है। तो प्ले के अंदर या किसी भी ड्रामा के अंदर जब भी कोई चीज़ ह्यूमरस वे में लिखी जाती है उसको हम कॉमेडी कहते हैं, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखी जाती है। अब देखें, अ प्ले मेंट टू एंटरटेन एंड मेक पीपल लाफ। अब लोगों को हंसाने के लिए जो चीज़ लिखी जाती है या जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। अब कॉमेडी के फीचर्स हमारे पास क्या क्या है? ह्यूमरस सेटिंग होगी, लाइट टोन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई सीरियस बातें नहीं हो रही होंगी इसके अंदर, और इसकी क्या होगी? इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। इट में इंक्लूड लव स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं उसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये बहुत फेमस एक प्ले है, आपने पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। ये भी शेक्सपियर क्या है, एज यू लाइक इट बी, ओके। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ गई। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, ये है ट्रेजिक कॉमेडी। दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रामा। अब जो ये है हमारे पास ट्रेजिक कॉमेडी, अब क्या होती है?
अ मिक्स ऑफ सीरियस एंड ह्यूमरस एलिमेंट्स, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है ना कि ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी उसके अंदर आ रही है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीरियसनेस भी नजर आती है और इसके अंदर ह्यूमरस एलिमेंट भी होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, कंबाइंस सैडनेस एंड ह्यूमर, एंड्स हैप्पीली डिस्पाइट सीरियस सिचुएशंस। अब सिचुएशन जो है वो सीरियस है लेकिन हैप्पी एंडिंग हो रही है एंड पे, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे ट्रेजिक कॉमेडी। इसमें हम बस एग्जांपल है द टेम्पेस्ट की। अब हम मूव करेंगे अपनी फोर्थ कैटेगरी पे, फिक्शन। आई होप आप लोगों को जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो समझ में आई होंगी। अब फिक्शन क्या होती है, अब फिक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिक्शन कोई भी ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर है जिसके अंदर इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाए। जब भी हम रियलिटी से हटकर कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो फिक्शन हो जाती है। चाहे हम एक सीरियस स्टोरी जो सच में हुई है, असल चीज़ को बता रहे हैं और उसके अंदर हमने थोड़ी सी चीज़ इमेजिनेशन से ऐड कर दी, तो वो उसको फिक्शन बना देगी। आप लोगों ने आजकल टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रील और रियल का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझा है। तो जो रियल है दैट इज़ नॉन फिक्शन, जो रील है दैट इज़ फिक्शन। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। रील आपके पास फिक्शन है और जो रियल है वो नॉन फिक्शन है। तो क्योंकि अभी हम फिक्शन की बात कर रहे हैं तो आप रील को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी जो रियल इवेंट नहीं होगा वो आपके पास फिक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पास्ट पे लिखी जा रही है, पास्ट की एक सेटिंग को इस्तेमाल करके लिखी जा रही है, वो आपकी हिस्टोरिकल फिक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यूजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मूवीज़ बनाई जाती हैं उन वॉर्स और जो भी इंसिडेंट होते हैं पास्ट के अंदर। उस जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लें तो बहुत फेमस, उस पर मूवीज़ भी बनी होंगी, उस पर नॉवेल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेज ड्रामाज वगैरह आपने चीज़ें देखी हैं। उसी तरह अगर आप पाकिस्तान इंडिया के सेपरेशन की बात करें, उस पर भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। लेकिन उन स्टोरीज़ के अंदर जब हम अपनी कोई भी चीज़ इमेजिनेशन से या अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो रियलिटी नहीं रहती, वो फिक्शन बन जाती है। तो हम उसको कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। तो मे बी सेटिंग हमने सही इस्तेमाल की लेकिन हमने स्टोरी अपनी लगा दी उसके अंदर। जैसे आपने इंडिया को देखा है कि इंडिया के न्यूज़ चैनल्स भी अक्सर फिक्शन दिखा रहे होते हैं, लेकिन कह रहे होते हैं कि दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। सिमिलरली आपने डिफरेंट मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे वो सेटिंग बिल्कुल ठीक चूज़ करते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे ये हुआ था, पार्टीशन हुआ है, ठीक है, 1947 के अंदर, लेकिन उसमें जो स्टोरी आप दिखा रहे हैं दैट इज़ नॉट ट्रू, तो वो फिक्शन बन जाती है, ठीक है। तो जिस स्टोरी को आपने पास्ट की एक ट्रू इवेंट के साथ रिलेट करके लिखा, वो सेटिंग बिल्कुल ठीक है, वो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जो आपने उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन ऐड कर दी, उसने उसको क्या बना दिया, उसने उसको हिस्टोरिकल फिक्शन बना दिया। सेट इन द पास्ट कंबाइंस रियल हिस्ट्री विद इमेजिनेशन। तो जो रियल हिस्ट्री को इमेजिनेशन के साथ मिलाया जाता है उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन, ठीक है। ये थ्री मस्केटियर्स आपके पास बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके पास मैंने जो आप लोगों को खुद एग्जाम्पल्स दे दी हैं, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, अपनी समझने के लिए काफ़ी है। फिर हमारे पास जो आती है दूसरी कैटेगरी, साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन दिस इज़ माय फेवरेट, आई होप आप लोगों को भी पसंद होगी। अब इस साइंस फिक्शन क्या होती है, बेसिकली साइंस फिक्शन भी एक फिक्शनल स्टोरी है जिसके अंदर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और आप बता रहे हैं कि फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, आपने लूसी देखी होगी, इसके अलावा आप लोगों ने फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ा होगा। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर आप साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आप उसके बाद क्या करते हैं, साइंस को यूज़ करके एक डिफरेंट तरह का एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास द टाइम मशीन बहुत एक फेमस आपके पास है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने डिस्कस की होंगी, देखी होंगी, आपने पढ़ी होंगी, जो कि साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं। अब इसके अंदर जो इसके फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही होती हैं। ऑफन अबाउट द फ्यूचर और स्पेस, कभी यूजुअली ये फ्यूचर के बारे में होती हैं, कभी स्पेस के बारे में होती हैं, स्पेस ट्रैवल के बारे में, कभी टाइम ट्रैवल के बारे में मूवीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लूसी की एग्जांपल दी, इस तरह बहुत सारी आपने मूवीज़ देखी भी होंगी। अच्छा, फिर हम चलते हैं फैंटेसी। अब फैंटेसी इज़ द थर्ड टाइप ऑफ फिक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर मैजिकल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब जो फैंटेसी है ये भी फिक्शन है। अब यूजुअली बच्चे सिर्फ फैंटेसी को फिक्शन समझते हैं जिसके अंदर मैजिकल क्रिएचर्स आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को हिस्टोरिकल फिक्शन के बारे में भी मैंने बताया, साइंस फिक्शन के बारे में भी बताया, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैंटेसी के बारे में। फैंटेसी में आप मैजिकल या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब इसके अंदर आप कोई ऐसी क्रिएचर लेकर आ जाएंगे, जैसे आप इसके अंदर
यूनिकॉर्न्स को ले आते हैं, आप डायनासोर्स ले आते हैं, कोई भी ऐसी क्रिएशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करी लेकिन आपकी स्टोरी के अंदर आ रही है, या कोई फेरीज वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो सब कुछ क्या होता है, वो आपकी फैंटेसी होती है, या कोई इमेजिनरी वर्ल्ड आपने क्रिएट कर दिया, कोई मैजिक आ गया। तो बहुत फेमस हमारे पास नॉवल है हैरी पॉटर, ठीक है, जिसमें मूवीज़ भी बनी हैं, आपको पता होगा, ये बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल है फैंटेसी की। फिर आते हैं हम डिटेक्टिव फिक्शन की। डिटेक्टिव फिक्शन क्या होती है, ये भी बहुत फेमस टाइप है फिक्शन की। बेसिकली जब आपके पास एक ऐसी स्टोरी लाई जाए जिसके अंदर मिस्ट्री हो, जिसके अंदर कोई क्राइम सीन हो रहा हो और उसको रिजॉल्व किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे बच्चे बहुत शौक से एक देखते हैं, बहुत फेमस है, आई डोंट वांट टू नेम दैट, उस पर हम नहीं जाते, हम बात करते हैं शेरलॉक होम्स के बारे में, ठीक है। तो शेरलॉक होम्स एक बहुत फेमस सीरीज़ है, आप बच्चों ने देखी होंगी, बच्चों ने पढ़ा भी होगा इस चीज़ के बारे में। तो क्या है, डिटेक्टिव फिक्शन बेसिकली लिखी जाती है, कोई भी लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। एक इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ हमारे बचपन में आती थी, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो पढ़ी है कि नहीं। इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें मिस्ट्री और जिसमें बेसिकली कोई क्राइम होता है और एक कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपर लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो ये सब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये फिक्शन है क्योंकि हो सकता है कि वो क्राइम कहीं पर हुआ हो, लेकिन जो उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, उसमें आपने अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके लिखा, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वो फिक्शन बन जाता है। तो हमारे पास डिटेक्टिव फिक्शन एक बहुत अच्छा जॉनरा है, इसमें शेरलॉक होम्स आप लोगों के पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगी इसकी। अब मूव करेंगे हम अपनी लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड ट्रू इवेंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, अभी जब नॉन फिक्शन और फिक्शन के डिफरेंस बता रही थी, कि फिक्शन हम कह देते हैं एनीथिंग विच इज नॉट रियल, विच इज अवे फ्रॉम रियलिटी, ठीक है, जिसको हमने कहा था रील। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन फिक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रियल की, ठीक है, रियल वर्सेज रील है ये, ठीक है। तो ये क्या है, जो नॉन फिक्शन है ये रियल थिंग्स के बारे में बात होती है, जो चीज़ एज इट इज लिख दी जाए, एज इट इज नरेट कर दी जाए, उसको हम कहते हैं नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड ट्रू इवेंट्स। और ये किस पे बेस करती है, ट्रू इवेंट्स पे बेस करती है, ये रियल फैक्ट्स पे बेस करती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान पे अगर आपने कोई किताब लिखी है तो वो क्या होती है, वो बायोग्राफी होती है, रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। कोई भी इंसान, विंग्स ऑफ फायर आपके पास ये एक बड़ी फेमस बुक है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, जैसे सीरत तैयबा लिखी गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, उसी तरह हम बहुत सारी किताबें लिखते हैं जो कि किसी और इंसान के बारे में लिखी जा रही हैं, किसी और इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखी जा रही है। तो जब किसी और इंसान की ज़िंदगी के बारे में कोई किताब लिखी जाएगी उसको हम बायोग्राफी कहेंगे। अगर मैं किसी और की ज़िंदगी पे कोई किताब लिख रही हूँ तो वो बायोग्राफी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ ऑटोबायोग्राफी की, तो अगर मैं कोई किताब अपनी ज़िंदगी पे लिख रही हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, ठीक है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे आई एम मलाला, जो मलाला यूसुफजई ने अपनी किताब खुद लिखी। तो जब भी कोई इंसान अपने बारे में खुद कोई किताब लिखता है तो वो क्या होती है, वो बायोग्राफी है। लेकिन अगर किसी और के बारे में मैं किताब लिख रही हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, सॉरी वो बायोग्राफी होगी। अगर मैं खुद अपने बारे में किताब लिख रही हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। दैट वाज जस्ट स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्रोज, और प्रोज की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी, जिसके अंदर हमने नॉवल देखा था, शॉर्ट स्टोरी देखी थी और एसे देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था पोइट्री। पोइट्री के अंदर हमने फिर से थ्री टाइप्स देखी थी। पोइट्री की थ्री टाइप कौन कौन सी थी, लिरिक पोइट्री थी, उसके बाद हमारे पास नैरेटिव थी और डिस्क्रिप्टिव थी। फिर हमने ड्रामा पढ़ा। ड्रामा के अंदर हमने ट्रेजेडी पढ़ी, कॉमेडी पढ़ी एंड ट्रेजिक कॉमेडी पढ़ी। फिर हमने फिक्शन देखा, फिक्शन कोई भी चीज़ जो कि इमेजिनरी है। फिर उसके बाद हमने नॉन फिक्शन देखा, कोई भी चीज़ जो कि रियलिस्टिक है। तो ये था आज का लेसन। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें से कोई 2-3 MCQs हम कर लेते हैं ताकि हम पता चल जाए कि हमारी अच्छे से रिवीजन हुई है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले है व्हाट इज़ अ जॉनरा। अगर कोई स्कूल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है तो वो कमेंट सेक्शन में बच्चे अपने आंसर्स भेज सकते हैं। आई कैन सी द कमेंट्स इन द अदर स्क्रीन। अगर आप लोग अपने कमेंट्स भेजेंगे, अपने राइट आंसर्स भेजेंगे तो वो मैं देख सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो ज़रूर आंसर करिएगा। अगर नहीं भी अवेलेबल आप लोगों के पास आंसर करने की फैसिलिटी, तो आप लोग अपने पास ज़रूर आंसर करिएगा और फिर चेक करिएगा कि आप लोगों ने उसका ठीक आंसर किया है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जॉनरा। जॉनरा होता क्या है? क्या वो एक पोम को कहते हैं? क्या वो टाइप ऑफ लिटरेचर है? क्या वो एक कैरेक्टर है? या फिर वो स्टोरी एंडिंग को कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई होप आप लोगों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा।
अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं अपने पास अपना रिस्पॉन्स लिख लें या अपने टीचर को बताएं, मैं आपको साथ साथ रिस्पॉन्स बताती जाऊंगी, ठीक आंसर बताती जाऊंगी। ओके, तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज अ जॉनरा, द राइट आंसर इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। जॉनरा क्या होती है? टाइप ऑफ लिटरेचर होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कैटेगरी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड MCQ है, विच जॉनरा इज रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। एक जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, जो डेली यूज होने वाली लैंग्वेज है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उस लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको पोइट्री कहते हैं, क्या उसको हम ड्रामा कहते हैं, क्या उसको प्रोज कहते हैं, या उसको फिक्शन कहते हैं? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। द राइट आंसर इज प्रोज। प्रोज इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड MCQ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पोइट्री। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि पोइट्री का फीचर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या डायलॉग, एक्ट्स एंड सीन्स, राइम एंड रिदम, या फिर पैराग्राफ्स, इनमें से कौन सी चीज है जो कि पोइट्री के अंदर होती है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइम एंड रिदम। तो जिस चीज़ के अंदर राइम एंड रिदम होगी वो पोइट्री होगी। बच्चों, आप लोगों के पास जो एग्जाम में MCQ आएंगे वो बिल्कुल इसी तरह आएंगे। अगर आपने इस आज के लेसन को अच्छे तरीके से सुना है तो जितने भी आपके पास MCQs जॉनरास ऑफ लिटरेचर से आएंगे, आप उन सब में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, अ नॉवल इज, एक नॉवल क्या है? अ शॉर्ट पोम, अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी, अ रियल लाइफ स्टोरी, और अ प्ले। इनमें से विच आंसर इज द राइट वन? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विच जॉनरा इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। कौन सा जॉनरा हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं? क्या वो प्रोज होता है, क्या वो ड्रामा होता है, पोइट्री, या फिर एसे? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रामा। Question number 6. A short story usually focuses on many themes, one main idea, only characters, only setting. Which one is the right answer? A short story usually focuses on. एक जो short story है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? क्या वो बहुत सारी themes पे फोकस करती है, एक मेन आइडिया पे फोकस करती है, सिर्फ कैरेक्टर्स पे फोकस करती है, या फिर सिर्फ सेटिंग पे? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। The right answer is one main idea. Question number 7. Which of the following is not a type of poetry? इनमें से कौन सी चीज़ है जो पोइट्री की टाइप नहीं है? लिरिक, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, या बायोग्राफी? इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पोइट्री की टाइप नहीं है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8. Fiction is based on A. Facts, history only, imagination, real life. Fiction किस चीज़ पे बेस करती है? फैक्ट्स पे बेस करती है, सिर्फ हिस्ट्री पे बेस करती है, इमेजिनेशन पे बेस करती है, या फिर रियल लाइफ पे? विच वन इज द राइट आंसर? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज इमेजिनेशन, ठीक है। फिक्शन इमेजिनेशन पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉन फिक्शन इंक्लूड्स फैंटेसी, साइंस फिक्शन, बायोग्राफी, या फेरी टेल्स। अब जो नॉन फिक्शन है वो इनमें से कौन सी है? क्या वो फैंटेसी है, क्या वो साइंस फिक्शन है, क्या वो बायोग्राफी है, या फिर वो फेरी टेल्स है? अच्छा, अब आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। नॉन फिक्शन है तो वो बायोग्राफी है, ओके। कोई भी चीज़ जो रियलिस्टिक है, जो रियलिटी है, जो इमेजिनेशन नहीं है। फिर हम अपना लास्ट MCQ देखेंगे। अ ट्रेजेडी यूजुअली हैज़, एक जो ट्रेजेडी है उसके अंदर क्या होता है? हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है, नो एंडिंग, या फिर अ फनी एंडिंग? विच वन इज द राइट आंसर? जो ट्रेजेडी है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, सैड होती है, कोई भी एंडिंग नहीं होती है, फिर फनी एंडिंग होती है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सैड एंडिंग, ओके। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जॉनरास ऑफ लिटरेचर को समझा होगा और आपने इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।